जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों मैं सूरज कुमार सिंह आज आपके लिए फिजिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इंडोन पोजीशन में, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, उनसे रिलेटेड हम लोग पॉइंट को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। आज हम लोग इसमें जानते हैं कि इंडोन पोजीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों हिंदी वाले बच्चे इनको जरूर लिख लेंगे कि इसका हिंदी होता है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक या विद्युत विभव का मान। तो दोस्तों विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक विद्युत द्विध्रुव खींचनी पड़ती है, जिसमें एक द्विध्रुव जिस पर चार्ज हम -q और एक पर चार्ज हम लोग +q रखते हैं, और इनके बीच की दूरी हम लोग 2l रख लेते हैं। और यदि हमें इंडोन पोजीशन में खींचना हो दोस्तों, तो इसके ठीक मध्य से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक बिंदु हमें P रखनी होती है, जहां हमें वैल्यू V का फाइंड करना है। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम इसको मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें, अगर ये 2l डिस्टेंस है दोस्तों, तो ये l हो जाएगी और ये l हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि इसके मिड पॉइंट O से P तक की दूरी यदि r होती है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें इसका ये हाइपोटेनस जो कर्ण है वो डिस्टेंस आपका निकलेगा r² प्लस l²। जितना इस ओर डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इस ओर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दूरी फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक बगल से इस बिंदु P पर विभव निकालते हैं। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यदि हम बिंदु P पर विभव, इसका नाम A रख दें और इसका नाम B रख दें, तो इसे हम VA ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज -q है बटे डिस्टेंस, डिस्टेंस में √r² प्लस l² है। फिर उसी प्रकार दोस्तों इसे इक्वेशन 1 रख लेते हैं। तो अब हम लोग +q चार्ज के कारण बिंदु B पर विभव देखेंगे। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो +q चार्ज के कारण विभव जो होगा वो भी हो जाएगा, और डिस्टेंस यहाँ पर √r² प्लस l² है। तो फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज +q बाय √r² प्लस l² है। ये इक्वेशन नंबर 2। यदि हमें नेट भी चाहिए तो यहाँ पर आपको VA प्लस VB करना पड़ेगा। तो VA का मान दोस्तों 1/4πε0 इंटू -q/r² प्लस l², इसका रूट है, प्लस दूसरे सिचुएशन में VB का वैल्यू 1/4πε0 इंटू +q/√r² प्लस l² है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप लोग, इस माइनस को शुरू में यदि आप लिखते हैं तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है। तो ये q/√r² प्लस l² प्लस 1/4πε0 q/√r² प्लस l² प्राप्त होती है। तो आपको दोस्तों पता चल रहा होगा कि जितना ये माइनस में है उतना ये प्लस में है, तो दोनों घट के 0 बचेगा। तो इस प्रकार से आपको भी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो 0। तो इससे दोस्तों आपको तो मिल गया इसका एक वैल्यू क्या है कि यदि आप किसी भी स्थिति में अगर विभव का मान परपेंडिकुलर सिचुएशन में फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको विद्युत विभव का मान 0 प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। तो इसी से दोस्तों हमें एक इसका जनरल फॉर्मूला प्राप्त चल जाता है, पता हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, जहां से हम भी बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 P cos θ/r²।
तो इसी फॉर्मूले की मदद से यदि हम इसको एक्सिस पोजीशन में निकालें तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद यदि हम इसको अक्षीय स्थिति में किए हैं और यदि हम इसको निरक्षीय स्थिति में करेंगे तो थीटा का वैल्यू इसमें 90 डिग्री रख देंगे तो आपको दोनों सिचुएशन का एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों सिचुएशन में हमने विद्युत विभव का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो चलिए दोस्तों इसी में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को, नए पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि यदि हमें विद्युत विभव फाइंड रहेगा तो वैसे सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका कि विद्युत विभव आपको फाइंड आउट है, जहां से आप लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो आपको विद्युत विभव दिया हुआ रहेगा, तो विद्युत विभव भी इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बार R। फॉर्मूला क्या होता है विद्युत विभव का? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बार R। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बार R, या नहीं तो X, जो भी लिख सकते आपकी मर्जी। तो दोस्तों हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र को लेकर के एक फॉर्मूला ज्ञात किया था, E बराबर माइनस dV/dx। x क्या होती है? तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग r यूज किए हैं, तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर r यूज कर लेंगे, तो माइनस dV/dr। यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं। तो आप यहाँ r का वैल्यू जो है या v का वैल्यू फाइंड करके रखे हम लोग यहाँ पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय क्या हो जाएगी? तो r हो जाएगी। बाकी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस जो है उसको बाहर कर दीजिए, तो आपको अंदर में केवल बच जाता है d/dr इंटू 1/r यहाँ पर बचेगा। तो 1/r के लिए हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग इसको रूप में डालेंगे, तो आपका आ जाएगा डिफरेंशिएट यहाँ से, तो डिफरेंशिएट d/dr। तो इसमें दोस्तों हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि यदि हमें 1/x का डिफरेंशिएट पूछता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक उसी तरह 1/r का जो डिफरेंशिएट होगा वो -1/r² होगी। तो इस माइनस को इससे मल्टीपल कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये दोस्तों आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो देखिए दोस्तों कि यदि हमें विद्युत विभव फाइंड रहे तो उसकी मदद से हम विद्युत क्षेत्र का भी व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 2 पॉइंट को डिस्कस के, एक विद्युत विभव जिसको कि हम लोग निरक्षीय स्थिति में मान ज्ञात किए जिसका वैल्यू 0 फाइंड हुआ, और विद्युत विभव की सहायता से हमने विद्युत क्षेत्र का भी व्यंजक प्राप्त कर लिए। तो चलिए दोस्तों आज का पॉइंट यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और विद्युत विभव से रिलेटेड नए नए पॉइंट को जानेंगे, और विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो भी नए कॉन्सेप्ट और आगे बनेंगे उनको मैं आपको बताते रहूंगा। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए इस टॉपिक से आप एकदम सहमत हो, आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक करके जाना, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह का डेली YouTube पर वीडियो डालता हूँ ताकि आप जैसे स्टूडेंट फिजिक्स को जो है अच्छी तरह से समझ सके, सीख सके, और आने वाले एग्जाम में चाहे आप 12th का एग्जाम देने वाले हो या IIT का एग्जाम देने वाले हो या नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां आपको इनकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।